क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जीवन की भागदौड़ और शोर और उलझनों के बीच अचानक एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ थम जाता है, बाहर की आवाज़ भी और भीतर का कोलाहल भी, और उसी गहरे सन्नाटे में एक बहुत साफ, बहुत शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली विचार आपके भीतर से उठता है, जैसे कोई आपको पुकार रहा हो, आपको समझा रहा हो, आपको संभाल रहा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन है? क्या वह सिर्फ आपका मन है या फिर कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रही है? सच्चाई यह है कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब हमारा अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। और यही वह स्तर है जहां पवन पुत्र हनुमान जी अपनी सूक्ष्म ऊर्जा के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और हमें मार्गदर्शन देते हैं। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव किया और समझाया है कि जब साधक मौन में प्रवेश करता है, तब वह केवल खुद से नहीं, बल्कि परम शक्ति से जुड़ता है। और हनुमान जी उसी परम शक्ति के जीवंत प्रतीक है। शक्ति, भक्ति और अटूट विश्वास के रूप में जब आपका मन व्याकुल होता है, जब आप डर, चिंता, असफलता और अनिश्चितता से घिरे होते हैं, तब आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड उलझा रहता है। लेकिन आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सब कुछ शांतिपूर्वक देख रहा होता है। और जैसे ही आप कुछ पल के लिए रुकते हैं, आंखें बंद करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और अपने भीतर उतरने की कोशिश करते हैं, वैसे ही चेतन मन का शोर कम होने लगता है और अब चेतन मन के द्वार खुलने लगते हैं। उसी समय हनुमान जी की कृपा सक्रिय होती है, क्योंकि वह सीधे आपके भीतर की ऊर्जा से जुड़ते हैं। वे आपके विचारों को दिशा देते हैं, आपकी उलझनों को सुलझाते हैं और आपको वह स्पष्टता देते हैं जो बाहर की दुनिया कभी देख नहीं सकती। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझिए, हनुमान जी आपको बाहर से आदेश नहीं देते। वे आपके भीतर परिवर्तन लाते हैं। वे आपके विचारों को धीरे धीरे शुद्ध करते हैं। जैसे अगर आपके मन में डर है तो वे आपको साहस का एहसास दिलाते हैं। अगर आप निराश हैं तो वे आपके अंदर उम्मीद की एक किरण जगाते हैं। अगर आप भ्रम में हैं तो वे आपको स्पष्टता देते हैं। और ये सब कुछ इतनी सहजता से होता है कि आपको लगता है कि जैसे ये आपके अपने विचार हैं, लेकिन असल में ये हनुमान जी की कृपा ही होती है, जो आपके अवचेतन मन के माध्यम से काम कर रही होती है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारा मन कभी शांत ही नहीं होता। सुबह उठते ही मोबाइल, दिन भर काम का तनाव, दूसरों से तुलना, भविष्य की चिंता और रात को भी वही विचार। इस लगातार शोर के कारण हम अपने भीतर की उस दिव्य आवाज़ को सुन ही नहीं पाते और धीरे धीरे हम खुद से ही कट जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम रोज़ कुछ समय अपने लिए निकालें, जहाँ कोई मोबाइल ना हो, कोई बातचीत ना हो, सिर्फ आप हो और आपका मौन। यही वह स्थान है जहाँ से असली परिवर्तन शुरू होता है। जो लोग हनुमान चालीसा का निमित्त पाठ करते हैं या सच्चे मन से जय श्री राम और जय हनुमान जी का जाप करते हैं, उनके लिए ये प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है, क्योंकि उनका मन पहले से ही हनुमान जी की ऊर्जा से जुड़ा होता है। जब वो मौन में बैठते हैं तो उन्हें जल्दी शांति मिलती है और उसी शांति में उन्हें अपने जीवन के उत्तर मिलने लगते हैं। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका डर कम होता है, वो हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाते हैं। एक और गहरी बात समझिए, हनुमान जी केवल आपको सही रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि आपको उस रास्ते पर चलने की शक्ति भी देते हैं। क्योंकि कई बार हमें पता होता है कि सही क्या है, लेकिन हम डर के कारण उसे अपनाते नहीं। ऐसे समय में हनुमान जी आपकी आंतरिक शक्ति को जगाते हैं। ये आपको याद दिलाते हैं कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप में अपार शक्ति है। और जैसे ही आप उस सच्चाई को महसूस करते हैं, आपका डर अपने आप खत्म होने लगता है। एक वास्तविक अनुभव को समझिए। एक व्यक्ति अपने जीवन में लगातार असफल हो रहा था। हर काम में रुकावट, हर कोशिश में निराशा। धीरे धीरे उसने विश्वास खोना शुरू कर दिया। एक दिन उसने तय किया कि अब वह कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़कर केवल अपने भीतर ध्यान लगाएगा। उसने रोज 15 मिनट हनुमान जी का नाम जपना शुरू किया। शुरुआत में उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने उसे जारी रखा। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से शांत हो गया है। और फिर एक दिन उसी शांति ने उसे एक स्पष्ट विचार आया, तो बार बार वही गलती कर रहा है। अपने तरीके को बदल, अपने उस संकेत को गंभीरता से लिया और अपने काम का तरीका बदला। कुछ ही समय में उसकी स्थिति सुधरने लगी। आज वो सफल है, लेकिन वो मानता है कि असली बदलाव उस दिन आया जब उसने मौन में अपने भीतर की आवाज़ को सुना। ये वो शक्ति है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है, लेकिन उसे जागृत करने के लिए आपको मौन को अपनाना होगा। आपको अपने मन को शांत करना सीखना होगा। और सबसे ज़रूरी, आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी आध्यात्मिक अनुभव संभव नहीं है। हनुमान जी आपके जीवन में चमत्कार ज़रूर करते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वे आपको खुद से मिलवाते हैं। वे आपको ये एहसास कराते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कि हर मुश्किल के पीछे सीख है और हम हर अंधेरे के बाद एक उजाला ज़रूर आता है। इसलिए अगली बार जब आप अकेले हो, जब सब कुछ शांत हो, तो उस खामोशी से भागिए मत, उसे अपनाइए। क्योंकि वही वह शक्र है जब हनुमान जी आपके सबसे करीब होते हैं। वही वह समय है जब वे आपके अवचेतन मन के माध्यम से आपसे बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये दिव्य मार्गदर्शन आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, तो आज से ही एक छोटा सा नियम बना लीजिए। रोज कम से कम 10 से 15 मिनट मौन में बैठिए।
हनुमान जी का नाम जपिए और अपने भीतर की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपको हर सवाल का जवाब मिलने लगेगा। और अगर आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी खामोशी में आपको कोई रास्ता मिला हो, कोई संकेत मिला हो, तो कमेंट में जय हनुमान जी ज़रूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस दिव्य सच्चाई को समझ सके। क्योंकि जहाँ सच्ची श्रद्धा, विश्वास और मौन होता है, वहाँ हनुमान जी स्वयं आपके जीवन के मार्गदर्शन बन जाते। जय श्री राम जी, जय हनुमान जी। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर आप खुद पर विश्वास रखोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान हमारी मदद नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई ये है, वो हमें मजबूत बना रहे होते हैं। हार मत मानो, कोशिश करते रहो और अपने अंदर की ताकत को पहचानो, क्योंकि जिस दिन आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हो, उसी दिन आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल हेमंत भक्ति सागर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।